कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रविशपाल सिंह भोपाल से इस वक्त मौजूद हैं, आशुतोष मिश्रा एटा से हमारे साथ हैं, रोहित सिंह पटना से और अभिषेक मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले आशुतोष का रुख करते हुए, आशुतोष, क्योंकि हमने देखा लोग परेशान हैं, वो प्रबंध अस्पतालों में नहीं है जो आज के वक्त में होने चाहिए। किस तरीके से प्रशासन अब अपनी बातें कह रहा है, क्या हालात आने वाले दिनों में कुछ सुधरेंगे या मौत के आंकड़े ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? इसमें दरअसल देखिए कई और भी पहलू हैं। फिरोजाबाद से जब कहा गया कि मिस्टीरियस बुखार है, रहस्यमय बुखार है, टेस्ट आगे बढ़े तो पता चला कि ये तो डेंगू है। डेंगू के साथ जो साधारण तौर पर वायरल आउटब्रेक होता है इस मौसम में, उसका असर है। जैसे हम दूसरे इलाकों में घूमने लगे तो पता चला यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुखार है, लेकिन बुखार किस तरह का है, प्लेटलेट गिर रही है तो उसकी वजह क्या है, वो जानने के लिए टेस्टिंग जरूरी है। टेस्टिंग का ही कहीं बंदोबस्त नहीं था। इसका मौका, ये जो आपदा थी, इसका अवसर उठाया झोला छाप डॉक्टरों ने और छोटी छोटी पैथोलॉजी लैब्स ने। हर जगह जाने लगे, एंटीजन टेस्टिंग की जाने लगी और जिसका भी NS1 पॉजिटिव आता है फिर उसे डेंगू कह के आगे रेफर कर दिया जाता है। मरीज को ये नहीं पता कि उसे डेंगू है या नहीं है, वायरल है तो किस तरह का वायरल है। ठीक है, और देखिए इस समय ना स्थितियां क्या है वो देखनी भी जरूरी है। आशुतोष, मैं रोक रही हूँ आपको, अगर आप अस्पताल के बाहर हैं तो एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात आज के दिन में बने हुए हैं वहां पर। जितने भी सरकारी अस्पताल अब आपको पश्चिम यूपी के अलग अलग जिलों में दिखाई देंगे, आपको ये फुटफॉल हर जगह ज्यादा दिखाई देगा। मौसम का बदलाव है और मौसम के बदलाव के चलते वायरल हर साल होते हैं, लेकिन इस साल ये आपदा कहीं ज्यादा है। ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में आपको मरीज मिलेंगे, भर्ती होने की नौबत बहुत कम है। बुखार 100 से 101, 102 डिग्री के बीच में है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि अगर आप ग्रामीण परिस्थिति को समझें तो जो यहाँ परिधि होती है अस्पताल तक पहुंचने की, वो दायरा इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ तक आते नहीं। उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत होती है। निजी अस्पतालों तक जा नहीं सकते क्योंकि जेब इजाजत नहीं देती। सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई, इसलिए लोग वहां जाना नहीं चाहते। हालांकि इस बीच सरकार और प्रशासन ने ये कोशिशें ये की हैं कि गांव-गांव क्लिनिक पहुंचाए जा रहे हैं, चिकित्सा कर्मियों की टीम भेजी जा रही है जो वहां टेस्टिंग भी कर रहे हैं, दवाइयां भी दे रहे हैं। लेकिन जिस स्केल पर ये त्रासदी मैं देख रहा हूं इस इलाके में, शायद मदद जो सरकार की ओर से जा रही है वो अभी काफी कम है। मरने वालों का आंकड़ा अभी बाकी के जिलों में। अब लखनऊ की स्थिति क्या है, भाई राजधानी है, अभिषेक है वहां से। अभिषेक, अगर आप अस्पताल के बाहर हो या आसपास हो तो जरूरत पर स्थितियां दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। देखिए बिल्कुल अर्पिता, उत्तर प्रदेश में इस वक्त डेंगू बुखार का जो कहर है वो हर तरफ है। सब जगह मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1300 से ज्यादा मामले हो चुके हैं सरकारी तौर पे देखा जाए, और मौतों का जो आंकड़ा है वो 90 को पार करता नजर आता है। हम मौजूद है लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ जो है लगती जा रही है। लोग लाइन लगा के बैठे हैं और अंदर भी मरीज पहुंचे हुए हैं, और लगातार यहाँ पर एक के बाद एक वायरल फीवर और डेंगू के केसेस भी आ रहे हैं। लखनऊ की मैं बात करूं, 85 से ज्यादा यहाँ पर केस रिपोर्टेड है डेंगू के। हालांकि प्रशासन कहता है कि डेंगू से लखनऊ में कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो फिरोजाबाद में 55 हो चुकी हैं। इसके अलावा मथुरा में 14 मौतें हैं, कानपुर में 5 मौतें हैं, और अन्य इलाकों में भी जो मौत का आंकड़ा है वो सामने आया है। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार दावा कर रही है कि सर्विलांस करके जगह जगह घर घर पहुंचा करके दवाइयां और इसका पूरा जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। इसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है 7 से 17 तारीख तक। सरकार को उम्मीद है कि बुखार के लक्षण वाले इलाकों को आइडेंटिफाई करके वहां उपचार पहुंचाया जा सकेगा, और इसके साथ ही साथ वहां पर लोगों को ठीक है, यानी देखिए जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बुखार का दायरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। MP, यूपी और बिहार, जरा बिहार का रुख कर लेते हैं। पटना में हमारे सहयोगी इस वक्त रोहित सिंह वहां से हैं। रोहित, आप भी जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, यूपी जैसे ही हालात हैं वहां या कुछ अलग है? ये देखिए अर्पिता, जिस तरीके की गंभीर हालात उत्तर प्रदेश में है, उससे कुछ कम भी हालात यहाँ बिहार में बुरे नहीं है, लेकिन थोड़े से हालात जो है यहाँ पे आधा दर्जन जिले जो है वो इस वक्त वायरल बुखार के जो प्रकोप से जो है वो इस समय ग्रसित है। चाहे आप गोपालगंज की बात करें, वैशाली, सिवान, राजधानी पटना की बात करें, इन सब जिलों में जो है वायरल बुखार से जो ग्रसित बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और पटना में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ के जो 4 बड़े अस्पताल हैं, वो NMCH हो, PMCH हो, एम्स हो या फिर IGIMS हो, तकरीबन सारे जो बच्चों का वार्ड है उसके बेड जो है लगभग फुल हो चुके हैं। NMCH पे तो हालात ऐसे हैं कि एक बेड पे 2-2 बच्चों का इलाज करवाने की नौबत आ गई है। वहीं एम्स में तकरीबन 80 से 90% जो बेड है वो फुल हो गए हैं। और डॉक्टरों से हम लोगों ने बात की है, उनका कहना है कि हालात गंभीर दरअसल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वक्त पे उन बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है। अगर इनिशियल सिम्टम्स दिखते हैं और अगर वायरल बुखार के
और अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो फिर इन्फ्लुएंजा और निमोनिया होने का खतरा जो है आगे बढ़ जाता है। इसलिए हालात जो है बिहार में भी ठीक है। देखिए, यूपी की बात हो गई, पटना के हाल हमने जान लिए, जरा मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ रवीश पाल सिंह इस वक्त मौजूद हैं। रवीश, वहां पर जरा हालात दिखा दें, क्या वहां पर भी कुछ ऐसी नौबत आ गई है कि बेड वहां फुल हो गए और मरीज अब लाइन लगाकर बाहर खड़े हों? इंतजाम कैसे देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आपको ये बताएं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ही वायरल फीवर तो यहाँ फैल रहा है, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं बने हैं कि बिस्तरों की कमी हुई हो। दूर दराज के इलाकों में जरूर ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं बड़े शहरों की, जो बड़े सेंटर से जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी बेहतर हैं ग्रामीण इलाकों के मुकाबले, तो वहां पर अभी फिलहाल बेड उपलब्ध है। लेकिन जिस जगह हम मौजूद हैं ये भोपाल का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है। यहाँ पर बेड कभी भी खत्म हो सकते हैं, खुद सिविल सर्जन ये मान चुके हैं आज तक से बात करते हुए, क्योंकि जो आम दिनों में ओपीडी चलती थी या फिर जो वायरल फीवर के मरीज आते थे उससे कहीं ज्यादा अब संख्या बढ़ गई है। अभी हम भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल के अस्पतालों में करीब 250 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो वायरल फीवर से पीड़ित हैं, और बड़ों की अगर हम बात करते हैं तो उनकी संख्या भी 500 से कहीं ज्यादा इस वक्त है। तो ये बताती है कि किस तेजी से वायरल फीवर मध्य प्रदेश में फैला। और आपको बताइए बिल्कुल, और ये दायरा भी देखिए बुखार का बढ़ता जा रहा है। यूपी, एमपी और उसके बाद बिहार की भी स्थिति हमने आपको दिखाई। रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड पर मौजूद है जिन्होंने बताया कि कहीं पर बेड की कमी है तो कहीं पर लोगों के पास डॉक्टर वक्त पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सारी दिक्कतें भी आ रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।